हेलो एवरीवन। वेब टेक्नोलॉजी के यूनिट 6 में कुछ टॉपिक रिमेनिंग रह गए हैं, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है देख चुके हैं, जावा स्क्रिप्ट का डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं, फिर जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स, ऑपरेशंस, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इन सभी पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पॉपअप बॉक्सेस को हम लोग देख चुके हैं, इवेंट्स देख चुके हैं, फॉर्म का वैलिडेशन जब जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, इन सभी को देख चुके हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू एंगुलर जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट में एक्सप्रेशंस, मॉड्यूल्स एंड डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, इन सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंगुलर जावास्क्रिप्ट के बारे में। क्या होता है एंगुलर जावास्क्रिप्ट? एंगुलर जावास्क्रिप्ट एक तरह का फ्रेमवर्क है। तो क्या होता है फ्रेमवर्क, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्रेमवर्क आपको नाम से पता चल रहा है, किसी भी काम को करने का एक वे का तरीका होता है, एक तरीका होता है। तो वो क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट का जो फ्रेमवर्क है वो कलेक्शन है जावा स्क्रिप्ट कोड का, यानी कि जो फ्रेमवर्क बोल रहा है वो कोड का कलेक्शन बोल रहा है। बहुत सारे कोड होंगे और उसका कलेक्शन। तो ये किस तरह कोड है? तो ये प्री डिफाइंड कोड्स होते हैं। जैसे लाइब्रेरी हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन को, प्री डिफाइंड डाटा को हम लोग रखते हैं और उसको बार बार हम लोग यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर रिपीटेडली किसी काम को आपको परफॉर्म करना है, कोई काम करना है, तो जो एक्सपर्ट होते हैं प्रोग्रामिंग के, वो देखते हैं कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो कुछ ऐसे कोड हैं जो हर प्रोग्राम में हमको लिखना पड़ रहा है। उस कोड को वो जो एक्सपर्ट हैं उसको एक जगह जो है ना इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये होता क्या है ना कि अगर मान लीजिए कि आपको क्लॉक को जो है ना आपको चलाना है अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, तो इस क्लॉक के कोड को लिखने के लिए आपको मान लीजिए 30 लाइन्स का कोड लिखना होता है, 30 लाइन्स का कोड लिखना होता है। तो कुछ एक्सपर्ट प्रोग्रामर होते हैं, वो देखते हैं कि जब इसके हम लोग कोडिंग लिख रहे हैं तो कोडिंग में कुछ ऐसे लाइन्स हैं जिसको हम एक कलेक्शन कर दें, इस कोड का कलेक्शन कर दें, कोड का एक कलेक्शन कर देते हैं, और कोड का कलेक्शन करके और उसको इकट्ठा करके उसको बना दिए फ्रेमवर्क, एक बना दिए, क्या बना दिए? फ्रेमवर्क। अब इससे फायदा क्या होगा कि अगर कोई न्यू, अगर प्रोग्रामर इस कोड को लिखना चाहता है, क्लॉक को डिस्प्ले करने के लिए अगर लिखना चाहता है कोडिंग, तो ये फ्रेमवर्क का यूज करेगा। तो फ्रेमवर्क का यूज करने से फायदा क्या होगा कि जो इसको 30 लाइन लिखना था, अब वो 5 लाइन्स लिख करके और अपना काम कर सकता है, क्योंकि जो बाकी 25 लाइन्स जो है ना वो कहाँ पर रख दिया गया है? फ्रेमवर्क में रख दिया गया है। तो जो कोडिंग बनाया गया जावास्क्रिप्ट का, उसको एक बंडल बनाया गया, इसको क्या बोला गया? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क करता क्या है कि आपकी कोडिंग के टाइम को मिनिमाइज कर देता है, क्योंकि पहले से कोड कुछ लिखा हुआ है उसको आप ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो ये फ्रेमवर्क हो गया। फ्रेमवर्क क्या होता है समझिए। अब इसी जावास्क्रिप्ट के कोड को हम लोग एंगुलर बोलते हैं। हम लोग पहले फ्रेमवर्क देख लेते हैं। इट प्रोवाइड ए प्री रिटन कोड फॉर रूटीन प्रोग्रामिंग टास्क। देखिए रूटीन प्रोग्रामिंग का टास्क का मतलब क्या हो गया कि जिसको आप रिपीटेडली करना चाहते हैं, एवरीडे आप कर रहे हैं, तो उस तरह के प्रोग्रामिंग टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ प्री रिटन कोड होता है, और इसी प्री रिटन यानी पहले से लिखा हुआ कोड होता है, और इसी प्री रिटन कोड को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेमवर्क बोलते हैं। फ्रेमवर्क आर अ स्ट्रक्चर दैट हेल्प यू टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। फ्रेमवर्क क्या है? स्ट्रक्चर है जो वेब एप्लीकेशन को बनाने में आपकी सहायता करता है। एग्जाम्पल में देखेंगे तो रिएक्ट है, एंगुलर है, एक्सप्रेस है, नेक्स्ट जेएस है, नोड डॉट जेएस है। ये सभी जो है ना आपके फ्रेमवर्क हैं। दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ कोड्स हैं या प्री रिटन कोड हैं जो हमें आगे के एप्लीकेशन को क्रिएट करने में काफ़ी सहायता मिलेगा। दैट मीन्स कि अगर हमें 100 लाइन्स का कोड लिखना था, अगर हम फ्रेमवर्क का यूज करते हैं तो हम लोग को 10 या 20 लाइन लिख करके हमारा काम हो सकता है। तो हमारा समय को मिनिमाइज कर दिया, हमारे इफोर्ट को मिनिमाइज कर दिया, और हमारे वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने में काफ़ी मदद मिल जाती है फ्रेमवर्क से। उसी फ्रेमवर्क में आपका हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है एंगुलर फ्रेमवर्क, जो जावास्क्रिप्ट का क्लाइंट साइड का फ्रेमवर्क है। तो एंगुलर फ्रेमवर्क क्या होता है उसको हम देखते हैं, जिसे हम लोग एंगुलर जावास्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। तो एंगुलर जावास्क्रिप्ट जो पॉपुलर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क हम जान गए। फ्रेमवर्क क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ कोड होता है, या आप कह सकते हैं कि प्री रिटन कोड होता है जो हमें वेब एप्लीकेशन को बनाने में सहायता करता है। तो प्री रिटन कोड क्या हो गया आपका?
फ्रेमवर्क हो गया। फ्रेमवर्क में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, एंगुलर जावास्क्रिप्ट को। इट इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स बिजनेस एप्लीकेशंस, यानी कि बहुत बड़ा बिजनेस एप्लीकेशन आपको बनाना है तो आपका सहायता करता है एंगुलर जेएस या कोई भी फ्रेमवर्क इसमें सहायता करता है। मतलब कि अगर आपको एंगुलर जेएस को यूज करना चाहते हैं तो बड़े बड़े एप्लीकेशंस को परफॉर्म करने, बड़े बड़े एप्लीकेशन को बनाने में बहुत आपको सहायता मिलने वाली है और बहुत कम समय लगेगा, बहुत कम इफोर्ट लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे पहले से प्री रिटर्न कोड हैं जो आपके टास्क को मिनिमाइज करेंगे, आपके इफोर्ट को मिनिमाइज करेंगे। इट इज एन ओपन सोर्स वेब फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय गूगल। ये क्या होता है, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो गूगल के द्वारा क्रिएट किया गया है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि ये फ्री अवेलेबल है, गूगल के द्वारा इसको बनाया गया है, इसको लिखा गया है और ये फ्री में अवेलेबल है। इट इज सपोर्टेड एंड मेंटेन्ड बाय बोथ गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। अभी के समय में जो है ना इसको सपोर्ट और मेंटेन किया जा रहा है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों कंपनी के द्वारा, इसको सपोर्ट दिया जा रहा है। एंगुलर जेएस इज ओपन सोर्स। देखिए ओपन सोर्स का मतलब क्या हो गया, कंप्लीटली फ्री। आप फ्री में इसको जो है ना डाउनलोड करके आपका इसको यूज कर सकते हैं। एंगुलर जेएस इज इजी टू लर्न। इसको लर्न करना बहुत ही आसान है और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 1.2.21 जो है ना इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। तो हम समझते हैं कि अगर एंगुलर जेएस का आंसर आपको लिखना होगा एग्जाम में तो आप बहुत ही इजी वे में लिख पाएंगे कि एंगुलर जेएस क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है और फ्रेमवर्क क्या होता है, प्री रिटन कोड होता है या कलेक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड होता है। बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बिजनेस एप्लीकेशन को डेवलप करने में आप इसका यूज कर सकते हैं, बहुत ही हेल्प करता है। यह गूगल के द्वारा क्रिएट किया गया है और ये फ्री में अवेलेबल है। इसको अभी सपोर्ट दिया जा रहा है गूगल माइक्रोसॉफ्ट दोनों के द्वारा और ये कम्प्लीटली फ्री है, आसान है इसको लर्न करना और इसका जो वर्जन है 1.2.21 अभी के समय में चल रहा न्यू वर्जन। तो हम समझते हैं कि एंगुलर जेएस आप इजिली कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का है एंगुलर जेएस एक्सप्रेशंस। जो आप जावास्क्रिप्ट में, एंगुलर जावास्क्रिप्ट में जो हम लोग कोडिंग लिखे हुए हैं उसमें एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इनसाइड डबल ब्रेसेस, यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डबल ब्रेसेस के अंदर में किसी भी एक्सप्रेशन को आप इसमें लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में। एंगुलर जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन आर मच लाइक जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, यानी कि जिस तरह से जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन होता है ठीक उसी प्रकार से एंगुलर जावास्क्रिप्ट का भी एक्सप्रेशन होता है, बस ये यहाँ पे डबल आपको ब्रेसेस में आपको लिखना होता है। दे कैन कंटेन लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल्स। आप इसके अंदर में जो है ना ऑपरेशंस एक्सप्रेशंस के अंदर में आप लिटरल्स को भी लिख सकते हैं, ऑपरेटर्स को भी लिख सकते हैं और वेरिएबल्स को भी लिख सकते हैं। एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पे देखिए डबल ब्रेसेस में 5+5 यहाँ पे डबल ब्रेसेस से क्लोज किया गया था। ये आपका क्या हुआ, एक एक्सप्रेशन हो गया जिसमें आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट आप यूज किए हैं और यहाँ पे ऑपरेटर का यूज किए हैं। आप 5 और 5 का क्या लिटरल कह सकते हैं और यहाँ पे प्लस क्या है और क्या है ऑपरेटर है। सेकंड एग्जांपल में देखेंगे तो यहाँ पे डबल ब्रेसेस है, फर्स्ट नेम प्लस ऑपरेटर हो गया और यहाँ पे डबल पोस्ट दिया गया है, फिर प्लस और लास्ट नेम यहाँ भी, यानी कि डबल ब्रेसेस से आपको इंक्लूड अगर कोई भी आप एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसको बोलेंगे एंगुलर जावा एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंगुलर जेएस मॉड्यूल का। मॉड्यूल क्या होता है, तो एंगुलर जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है मॉड्यूलर अप्रोच को। मॉड्यूलर का होता है कि जब बहुत बड़े से प्रोग्राम को आपको लिखना होता है, बहुत बड़ा कोडिंग को लिखना होता है तो उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में बांट देते हैं जिससे कि आपको उस कोड को लिखना आसान होता है और फिर उसको डिबगिंग करना आसान होता है। दैट मीन्स कि उसमें अगर कोई भी एरर है, अगर मान लीजिए कि 50 पेज का आप कोडिंग लिख देते हैं 50 पेज का और इसमें अगर कोई को एरर जो है ना निकल जाता है तो उसको डिबग करना यानी कि करेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अगर यही कोड अगर 5-5 पेज का हो, अगर 10 जगह हो तो उसको जो है ना डिबग करना काफ़ी आसान होता है। साथ ही साथ इसमें अगर 5-5 पेज का हम बर्नर बनाएं और एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो अपने प्रोजेक्ट के टीम मेंबर्स को जो है ना एक 5-5 पेज का कोडिंग लिखने के लिए एक टारगेट दे देता है और कहता है कि आपको जो है ना इसको लिख करके और ला करके सबमिट करना है। तो सभी लोग 5-5 पेज का कोड लिख करके बहुत ही इजीली लिख करके लाते हैं और इन सभी को जो है ना एक साथ मिला करके अब 50 पेज बना दिया जाता है। उससे पहले इन सभी कोड को 5-5 पेज में एक्सिक्यूट कर लिया जाता है और उसमें एरर को चेक कर लिया जाता है। तो उसको एक्सिक्यूट करना और एरर चेक करना काफ़ी आसान होता है और आपका टास्क को बहुत जल्दी परफॉर्म करता है। तो ये जो छोटे छोटे आप बनाए हैं 5-5 पेज का मॉड्यूल बनाए हैं, 5-5 पेज का जो मॉड्यूल बना है ये मॉड्यूल हो गया और इस तरह के काम को मॉड्यूलर अप्रोच कहते हैं, इस तरह के प्रोसेस को मॉड्यूलर अप्रोच कहते हैं। तो ये मॉड्यूलर अप्रोच को सपोर्ट कौन करता है, तो एंगुलर जावास्क्रिप्ट मॉड्यूलर अप्रोच को सपोर्ट करता है।
नेक्स्ट हो गया कि मॉडुलर मॉड्यूल्स आर यूज टू सेपरेट लॉजिक सच एज सर्विसेज कंट्रोलर्स और एप्लीकेशन। वही बात कर रहे हैं कि मॉडुलर अप्रोच क्या करता है कि आपके लॉजिक को सेपरेट करता है छोटे छोटे पार्ट में, जैसे कि उसमें सर्विसेज हो सकते हैं, कुछ कंट्रोलर हो सकते हैं, एप्लीकेशंस हो सकते हैं, तो इन सबको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है और सेपरेट करता है, जिससे कि आपके काम को आसानी से किया जा सकता है। इट हेल्प टू लिंक मेनी कंपोनेंट्स, यह मदद करता है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स को एक साथ लिंक भी कर सकते हैं। सो इट इज जस्ट ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स। आप कह सकते हैं मॉड्यूल्स क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट होता है। जैसे कि एक हम 5 पेज का यहाँ बनाए, फिर 5 पेज का ये बनाए, 5 पेज का बनाए, 5 पेज का, फिर 5 पेज का, तो इसको एक साथ लिंक भी हम कर सकते हैं। और आप इन सभी को क्या कहते हैं, मॉड्यूल। यानी कि मॉड्यूल क्या होता है, तो रिलेटेड कंपोनेंट, तो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। क्योंकि रिलेटेड इसलिए कह रहा है क्योंकि अगर आप 50 पेज के किसी कोड को आप 5-5 पेज में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो वो सभी पेज जो होंगे, वो सभी पेज जो क्या है, इस 50 पेज के कोडिंग से, और कोडिंग एक ही चीज का हुआ, तो उस कोडिंग से जो है ना संबंधित होंगे, रिलेटेड होंगे, इसलिए इसको कहा जा रहा है रिलेटेड कंपोनेंट्स होंगे। द मॉड्यूल इज ए कंटेनर फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन। मॉड्यूल का हो गया एक तरह कंटेनर हो गया। देखिए एक क्या होगा, आपका एक मॉड्यूल हो गया, और इसमें और भी बहुत सारे छोटे छोटे मॉड्यूल बने हुए हैं, जिसको बोलेंगे सब मॉड्यूल। ये क्या होगा, एक जो बड़ा सा डब्बा जो हो गया, ये हमारा क्या कंटेनर की तरह काम कर रहा है, जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो हम कहते हैं कि मॉड्यूल, आप मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग समझ गए, मॉड्यूल समझ गए। मॉड्यूल क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल जो होता है। जावास्क्रिप्ट पहले तो आप एंगुलर जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें मॉड्यूलर अप्रोच को सपोर्ट करता है। और यह एक ऐसा लॉजिक है जिसमें आप सेपरेट कर सकते हैं बड़े से कोड को, जिसमें आप सर्विस इंक्लूड कर सकते हैं, कंट्रोलर, एप्लीकेशंस। ये मैनी कंपोनेंट्स को लिंक कर सकता है, रिलेटेड कंपोनेंट्स होता है मॉड्यूल, और ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का जो होता है ना, के लिए कंटेनर की तरह काम करता है जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंगुलर जावास्क्रिप्ट डायरेक्टिव्स की। क्या होता है जावास्क्रिप्ट डायरेक्टिव्स, तो डायरेक्टिव कैन बी यूज्ड एचटीएमएल टैग। जो डायरेक्टिव्स होता है वो एचटीएमएल टैग का यूज करता है, विच विल टेल द कंपाइलर दैट एग्जैक्ट ऑपरेशन और बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड। मतलब ये बताता है आपको, कंपाइलर को, यानी कि आपके ब्राउजर को, कि एक्चुअल में कौन सा एग्जैक्ट ऑपरेशंस को या बिहेवियर्स को आप हमसे एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं। डायरेक्टिव्स का नाम से ही पता चल रहा है कि ये करता है डायरेक्ट करता हुआ, किसी भी इंस्ट्रक्शन को डायरेक्ट करता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन देता है आपके कंपाइलर को। देयर आर सम डायरेक्टिव्स प्रेजेंट विच आर प्री डिफाइंड। कुछ डायरेक्टिव प्रेजेंट्स हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, बट इफ ए डेवलपर वांट्स ही कैन क्रिएट न्यू डायरेक्टिव्स। लेकिन अगर डेवलपर चाहता है कि हम नया आप क्रिएट कर लें अपने डायरेक्टिव्स, तो वो क्रिएट कर सकता है। डायरेक्टिव मतलब दैट मीन्स कि इंस्ट्रक्शन देने वाला। तो यहाँ पे कुछ डायरेक्टिव्स का हम एग्जांपल लिए, जैसे ngf है, तो ये स्टार्ट ऑफ एंगुलर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन के लिए ये एक डायरेक्टिव है। फिर ng इन आई मतलब इंटीजर t है, यहाँ पे i एंड आई टी है। इसके जो हम लोग ये डायरेक्टिव है, ये क्या करता है, यूज टू इनिशियलाइज ए वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग इस डायरेक्टिव का यूज करते हैं। फिर यहाँ पे ng मॉडल है, ng मॉडल इज यूज टू बाइंड टू द एचटीएमएल कंट्रोल। बाइंड का मतलब होता है कि एक साथ कलेक्ट करना, एक साथ बाइंड कर देना, एक साथ बांध देना, उसको बोलते हैं ng मॉडल। हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। फिर ng कंट्रोलर है, अटैचेज ए कंट्रोल टू द व्यू, तो कंट्रोल व्यू करने के लिए हम लोग क्या है, ng कंट्रोलर का। फिर ng बाइंड, यहाँ पे बाइंड्स द वैल्यू विथ एचटीएमएल एलिमेंट, किसी भी वैल्यू को एचटीएमएल एलिमेंट के साथ बाइंड करने के लिए ng बाइंड का यूज करते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्टिव्स का मेन मीनिंग समझते हैं कि कोई इंस्ट्रक्शन पहले से क्रिएट किया गया है, आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए। और ये क्या होता है, आपका प्री डिफाइंड होता है, और डेवलपर अपना चाहे तो क्रिएट भी कर सकता है।